वाला हूँ कि कैसे जो है आप अपना आपके घर में बूढ़ बुजुर्ग होंगे जिनका एज 15 से प्लस होगा, यूपी वृद्धा पेंशन के तहत उनका जो है गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन जो दिया जाता है, वो आप उनका जो है अगर अप्लाई नहीं किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, पूरा प्रोसेस मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे जो है आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल फोन से जो है वृद्धा पेंशन का अप्लाई कर सकते हैं, वो भी कहीं बिना किसी जनसेवा केंद्र के चक्कर लगाए हुए अपने घर बैठे। पूरा प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना गूगल ब्राउजर ओपन कर लेना है। यहाँ पर सर्च करना है यूपी पेंशन स्कीम। यहाँ पर ओपन करते ही कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अगर लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। और मिलते ही अब यहाँ देखेंगे कि सबसे ऊपर यहाँ दिखेगा, आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ दिख नहीं रहा है राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। ये अब दिखाई दे रहा है यहाँ पर राष्ट्रीय विधवा व्यवस्था पेंशन। महिला जो भी महिला है उनका जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो पेंशन मिलता है, तो वो यहाँ पर आपको मिलेगा। आपके जो घर में जो बूढ़ बुजुर्ग है उनका जो है आप आवेदन अपने मोबाइल फोन से घर बैठे कर सकते हैं। तो चलिए पूरा प्रोसेस मैं दिखाता हूँ आपको लाइव। अब यहाँ पर देखेंगे कि ऑनलाइन आवेदन करें प्रथम बार। अब यहाँ पर हम जो है क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखिएगा कि आ गया ओल्ड एज पेंशन समाज कल्याण विभाग यूपी गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये बेसिकली यूपी उत्तर प्रदेश का है वीडियो, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से है ये। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि व्यक्तिगत विवरण में देखेंगे यहाँ, तो यहाँ पर आपका ना जनपद चूज करेंगे, जो भी हमारा जनपद है। जनपद चूज करने के बाद आप नगरीय क्षेत्र से हैं या ग्रामीण क्षेत्र से, वो आपको चूज करना है। हम तो बेसिकली ग्रामीण क्षेत्र से हैं। अब यहाँ आपको तहसील अपना जो है चूज करना है जो आपका हो। अब चूज करने के बाद यहाँ आवेदक का नाम डालना है आपको। ध्यान है जैसे सेम आधार में हो सेम डालना है आपको। यहाँ जेंडर जो भी है, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर, तो जो भी है डाल देंगे। फिर यहाँ पर आ जाता है कि जन्म तिथि, जो भी डेट ऑफ बर्थडे है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है अपना। एंटर करने के बाद पिता का नाम यहाँ पर एंटर कर देंगे। जोड़ने के बाद आपको अपना कास्ट का जो है किस कास्ट से हैं वो आपको यहाँ पर डाल देना है। ओबीसी, एसटी, एससी, जनरल या माइनॉरिटी जो भी है वो यहाँ पर हम डाल देंगे। अब यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है। जैसे जो बूढ़ बुजुर्ग है वो फोन नहीं चला रहे हैं तो आप घर के किसी मेंबर का आप यहाँ पर फोन नंबर डाल सकते हैं। हाँ, उसका ओटीपी चाहिए होता है, तो वो अब मतलब एक्टिव होना चाहिए वो नंबर, वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर नंबर डालने के बाद अब यहाँ आपको अपना एड्रेस डालना है, कंप्लीट एड्रेस जो अपने आधार में जैसे रहता है, या गांव का पूरा एड्रेस यहाँ पर आपको डाल देना। अब डालने के बाद हम यहाँ दूसरा सेक्शन देखेंगे, बैंक का विवरण। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि बैंक का विवरण ये जो है, जो पेंशन जो आपके गवर्नमेंट देती है वो उस खाते में आएगी जो यहाँ पर आप लगाएंगे। तो अगर आप जो बुजुर्ग हैं उनका खाता लगाएंगे तो सबसे ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आजकल सारा कुछ चेक करके ही तो गवर्नमेंट देती है, अन्यथा आपका जो पेंशन है वो रोक भी सकती है। तो इसलिए बूढ़ बुजुर्ग का जो है उन्हीं का अकाउंट नंबर यहाँ पर लगाएं। अब यहाँ पर देखेंगे सारे बैंक का शो हो रहा है, जो भी है आपका वो यहाँ पर हम डाल देंगे। और यहाँ पर ब्रांच जहाँ का भी है वो यहाँ पर हम डाल देंगे अपना ब्रांच। अब यहाँ ब्रांच डालने के बाद हम अपना अकाउंट नंबर डाल देंगे। नंबर डालने के बाद फिर से हमें यहाँ ध्यान देना है कि
अकाउंट नंबर जो है वो आपको करेक्ट डालना है, क्योंकि थोड़ा सा भी मिसमैच करेंगे तो आपका नुकसान हो सकता है और आपका जो है पेंशन वो रुक भी सकता है या होल्ड भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर ध्यान से आपको डालना है। यहाँ आईएफएससी कोड आपको अपना चेक कर लेना, नहीं एंटर कर देना है। अब ये करने के बाद अब नेक्स्ट पेज आ जाएगा आपको आय का विवरण। अब यहाँ पर इंटर इनकम एप्लीकेशन नंबर, तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र, आवेदक संख्या। अब यहाँ पर देखेंगे जो है आय प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। जो आय प्रमाण पत्र का नंबर होता है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। उसका मैंने मेरे यूट्यूब चैनल में पढ़ा हुआ है, तो आप अगर आय प्रमाण पत्र बनाना है तो आप जाके वहां से देख सकते हैं कि कैसा बनाया जाता है। अब यह तहसील द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र का जो सर्टिफिकेट नंबर होता है वो यहाँ पर एंटर कर देंगे और जो एप्लीकेशन नंबर होता है वो यहाँ पर एंटर कर देंगे। अब एंटर करने के बाद यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोडेड पर देखेंगे। डॉक्यूमेंट में देखेंगे यहाँ पर मांगा जा रहा है दस्तावेज अपलोड। अपलोड रंगीन पासपोर्ट आकार की फोटो, अपलोड पासपोर्ट साइज कलर फोटो। अब यहाँ पर आपको जो है पासपोर्ट साइज का फोटो अपलोड करना है। ध्यान दें पासपोर्ट पूर्ण रंगीन मतलब कलर में होना चाहिए और यहाँ से आप अपना फाइल चूज करके अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर ध्यान देना बेसिकली सभी को कि जीपीएनजी पीएनजी में होना चाहिए, 20 KB से कम होना चाहिए। अब दूसरा आ जाते हैं आय प्रमाण पत्र में। आय प्रमाण पत्र में आपको जो है परिवार रजिस्टर का जो है नकल या कॉपी डालना है। जो परिवार रजिस्टर, कुटुंब परिवार रजिस्टर का जो है कॉपी होता है वो यहाँ पर आपको चूज कर देना है और यहाँ पर जो है आपको डालना है, अपलोड करना है कुटुंब परिवार रजिस्टर नकल का जो फोटो होता है वो यहाँ पर अपलोड कर देने के बाद अब यहाँ डिक्लेरेशन में आपको मैं घोषणा करता हूँ इस पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद यहाँ कैप्चर कोड आपको एंटर करना है। जो कैप्चर कोड राइट एकदम हम एंटर कर देंगे जो भी है हमारा। अब एंटर करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। यहाँ सबमिट करते ही आपका फाइल जो है सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है अपना फाइल। अब यहाँ पर जब आप एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा, वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको कुछ दिन वेट करना है, हफ्ते से 10 दिन या 20 दिन, महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल आने के बाद ही जो है आपका जो है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल दिखाएगा। यहाँ पर आप बीच में चेक भी कर सकते हैं। तो आवेदक लॉगिन वाले पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ हम अपना पेंशन स्कीम चूज करेंगे। जैसे मेरा ओल्ड एज का पेंशन मैंने अप्लाई किया, तो यहाँ रजिस्ट्रेशन आईडी हम डालेंगे और रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर जो हमने बताया था आपको और एंटर करेंगे और लॉगिन कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका आवेदन सक्सेसफुल हो चुका है या क्या रिजेक्ट होगा, तो किस रीजन से रिजेक्ट हुआ होगा
वो टोटल आपको वहाँ पर पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई दे देगा। और कोई जानकारी आप इसमें ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों कैसे